निरसा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में अवैध कारोबार के खिलाफ शुरू हुए आंदोलन ने अवैध कारोबार की पोल खोलकर रख दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे विधायक ने देर रात अवैध कोयला लदे कई ट्रेलरों और गाड़ियों को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद पूरे इलाके के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। अरूप चटर्जी ने पहले ही अवैध कारोबार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी थी। बीती रात वह अपने समर्थकों के साथ निरसा की सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने न केवल अवैध कोयला लदे ट्रेलरों को रोका, बल्कि उन्हें पकड़कर स्थानीय पुलिस के सुपुर्द भी किया। विधायक ने आरोप लगाया है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस ने संतोषजनक कार्रवाई नहीं की। उन्होंने बताया कि कई भट्टों से अवैध कोयला लदे ट्रेलर बेखौफ निकल रहे हैं। साथ ही निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की पाइपलाइन चोरी होने का मामला भी उन्होंने प्रमुखता के साथ उठाया। हालांकि विधायक अरूप चटर्जी ने एसडीपीओ द्वारा किए गए प्रेस वार्ता का भी जिक्र किया और कहा कि उम्मीद है कि प्रशासन अब अवैध कारोबारियों पर नकेल कसने का काम करेगी और उनके ऊपर डायरेक्ट एक्शन लेगी। और उन्होंने कहा कि एक रात सड़क पर उतरते ही पूरी स्थिति साफ हो गई है कि इलाके में अवैध कारोबार किस कदर पैर पसार चुका है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस अब भविष्य में बेहतर काम करेगी, लेकिन एक बात साफ है, जब तक प्रशासन का खौफ अवैध कारोबारियों के मन में नहीं होगा, उनका मनोबल इसी तरह बढ़ता चला जाएगा। देखा जो प्रशासन उस 2 दिन में कोई भी काम या उन लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं किया, जिसके कारण हम लोगों को खुद हमारे सारे कार्यकर्ताओं को लेकर, सारे साथियों को लेकर हम लोगों को रोड पर पूरी रात रहना पड़ा। हम लोगों ने लगातार क्षेत्र का भ्रमण के दौरान हम लोगों ने देखा जो करीब कुछ भट्टा से करीब 30 से 35 जो ट्रेलर जो है बड़ी ट्रेलर वो निकल रही है। नेशनल हाईवे में भी हम लोगों ने 2 गाड़ियां पकड़ी। आपके डुमुरकोंदा में 2 ट्रक हम लोगों ने पकड़ा। शासन बेड़िया में जो मुकवा से निकलते हुए कच्चा कोयला निकालते हुए 2 ट्रक को हम लोगों ने पकड़ा और सारे ट्रक्स को जो है हम लोगों ने थाना में हैंडओवर कर दिया। कुमारटवी थाना क्षेत्र एवं गल्फवाड़ी थाना क्षेत्र में ढेर सारे जो एलपी है जो भरा हुआ लोडेड गाड़ी था और कुछ ट्रक्स थे जो खड़ा थी, उसको लोड करने के लिए वेट कर रहे थे। उन तमाम गाड़ियों को भी हम लोगों ने पुलिस को खबर किया, लेकिन वहाँ से पुलिस ने उन तमाम ट्रक्स को जब्त नहीं किया। बाकी जो हम लोगों ने हैंडओवर किया पुलिस को, उन तमाम ट्रक्स को उन लोगों ने जब्त किया। पुलिस ने या ज़िले के वरीय पदाधिकारियों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है जो ऐसे तमाम गाड़ियों पर केस होगी, कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने जो लोहा का जो बड़े पैमाने पर निरसा एवं गोविंदपुर में संचालन हो रहा है, जिसके कारण जो निरसा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना की जो पाइप्स है, काला पाइप है, उसको भी चोरी करते हुए उस योजना को आज आधार में लटका दिया है। ऐसे लोगों पर भी हम लोगों ने कार्रवाई करने के लिए बोला है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार आज से वो तमाम गोडाउन जो है बंद है। मछली व्यवसाय जो नेशनल हाईवे में धड़ल्ले से मागुर माछ की मछली या सादा मछली की जो बिना चालान के यहाँ आ रहे हैं, उन तमाम मछली व्यवसायों पर भी कार्रवाई का आश्वासन हम लोगों को पुलिस के द्वारा किया गया। बालू जो लगातार ट्रैक्टर से भी थाना के द्वारा पैसा लेने का आरोप लगाया जाता था, जिले से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन आने के बाद ये कोई भी थाना किसी भी ट्रैक्टर की हस्तक्षेप नहीं करेगी। बालू जो है निरसा की जनता को फ्री में मिलेगी और हम लोग आशा करते हैं जो ट्रैक्टर मालिक जो है कम से कम 1000 रुपया कम
जो आज की रेट है उससे कम 1,000 रुपया कम में ये सारा जो है बालू वो बेचेंगे। हाइवा का बालू हम लोग आज भी रोक रहे हैं। हमारे साथी लोग कालुआ थान में एक हाइवा बालू भी पकड़ा था, जिसको वहीं पर अनलोड करके लोगों ने, जो भी गरीब लोगों की काम आएगी उन लोग लेके चले गए। तो एक रात में हम लोगों ने इतना कुछ बोलने के बावजूद भी इतना कुछ हम लोगों ने देखा, ये प्रूफ करती है जो कितने बड़े पैमाने पर और कितनी मनोबल हाई है इन तमाम माफियाओं। तो इसी सिलसिले में हम लोग जिला प्रशासन से हम लोग कल भी मांग किए थे, आज भी मांग कर रहे हैं। ये उनकी काम है, उनको रोकना, तमाम अवैध कारोबार को रोकना उनकी जिम्मेवारी है। सरकार ने इसीलिए उनकी नियुक्ति की है और हम लोग आशा करते हैं जो आज जो एसडीपीओ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, प्रेस विज्ञप्ति जारी किए, हम लोग आशा करते हैं जो लगातार कार्रवाई इनके खिलाफ, अवैध कारोबार के खिलाफ होगा और अवैध कारोबार जो है, अवैध धंधा जो है निरसा में बंद होगा। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, कल रात की आप खुद वहाँ मौजूद थे गफाबाड़ी और कुमारदेवी क्षेत्र में लगभग 7 से 10 ट्रकों को एलपी कब्जों का आप बता रहे हैं, बड़े ट्रेलर को पकड़ के सौंपने का काम किया, लेकिन पुलिस ने एक भी गाड़ी को जब्त नहीं किया, सारी गाड़ियाँ वहाँ से निकल गई। तो कहीं ना कहीं पुलिस पे, प्रशासन पे तो उंगली उठ रही है। 2 की तो चाबी लेके हम लोगों ने पुलिस को सौंपा, जो कम से कम वो गाड़ियाँ खींच के लेके आए। करीब 7 एलपी जो है वहाँ पर खड़ी थी। 5 एलपी जो है कोई अरविंद सिंह है, उसके भट्टा के अंदर खड़ा था, लोड किया हुआ। तमाम कच्चा कोयला एवं कोकिंग कोक था। अगर पुलिस इन तमाम एलपी गाड़ियों का, ट्रक्स का जब्त करते हुए केस करती तो हम समझते हैं जो बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जाता। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हम निश्चय ही चाहेंगे जो भविष्य में जो है ऐसे लोगों पर शिकंजा कसे। ऐसे लोगों को बढ़ावा देना समाज के लिए भी घातक है और भविष्य में हम समझते हैं जो निरसा के लिए भी घातक होगा। सिर्फ ये नहीं, खिलाफ कार्रवाई की बात नहीं करेंगे आप? कभी भी हमने कुमारडवी ओपी प्रभारी और गल्फावाड़ी ओपी प्रभारी चूँकि छुट्टी में है, लेकिन जो भी चार्ज में है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम लोगों ने मांग किया है। हम आशा करते हैं जो इनके खिलाफ, जो कुमारडवी ओपी क्षेत्र में हो रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सिर्फ ये नहीं, वहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी रात 10:30 बजे आए थे और जिस तरीके से वहाँ ब्लास्टिंग किया जाता है अवैध धंधा में, वो एक दहशत का माहौल है। और वो लोग का कहना है जो हम लोग जब भी आते हैं तो हमें ही धमकाया जाता है, हमें ही धमका के भगा दिया जाता है। तो ये भी एक देखने की चीज़ है जो ग्रामीण जिस तरीके से परेशान है इन कोयला चोरों से, कोयला माफियाओं से। प्रशासन को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे कुआनुमा जो भी गलत ये है उसको बंद कर देना। क्या आप समाप्त कर रहे हैं क्या? ब्लास्टिंग में जो अवैध बारूद होता है वो भी सवाल है कि वो कहाँ से निकल है। मैं डीसी से इस चीज़ को लेके बात करूंगा जो भाई अवैध तरीके से जो जिलेटिन स्टिक्स या जो ये आ रहा है, इसको मतलब इसकी सोर्स को पता किया जाए जो कहाँ से निकल रही है, बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकती। हम लोग ये आशा करते हुए आज समाप्त कर रहे हैं जो रोड की कार्रवाई, जो हमारी जो अल्टीमेटम थी, जो प्रशासन इन तमाम गलत कामों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम लोग आशा करते हैं जो कार्रवाई करेंगे। हमें वरीय पुलिस पदाधिकारी ने हमें आश्वासन दिया जो 1 सप्ताह लगातार जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, केसेस होंगे। अगर नहीं होती है तो भविष्य में हम लोग फिर से ज़रूरत पड़ी तो हम लोग रोड पे बैठेंगे, फिर से तमाम चीज़ों का नाकाबंदी करें।